हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है ना, कॉट इनवर्स रूट 3। क्या दिया है? कॉट इनवर्स रूट 3। तो लेट कॉट इनवर्स रूट 3 इक्वल टू y, then रूट 3 इक्वल टू कॉट y। उसके बाद द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स क्या है? इज ओपन ब्रैकेट 0 to पाई, ओपन ब्रैकेट 0 to पाई, द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6 इक्वल टू रूट 3। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot inverse root 3 is equal to pi by 6। cot inverse root 3 is equal to क्या है ना, पाई बाई 6। देखो क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2। तो cos इनवर्स के अंदर माइनस रहने से क्या होता है ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2, कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2। लेट कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू y, देन 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू कॉस y। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of cos inverse is 0 to pi close bracket, the value of cos pi by 4 is equal to 1 by root 2। the principal value of cos inverse minus 1 by root 2 is equal to pi minus क्या है ना, पाई बाई 4। तो एलसीएम कितना हुआ, 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, जो कि 3 पाई बाई 4 135, जो कि 0 से पाई के अंदर रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है ना, ये कोसेक इनवर्स भी उसका अंदर का माइनस को निकाल देता है। तो क्या होगा ना, माइनस कोसेक इनवर्स रूट 2 हो जाएगा। लेट कोसेक इनवर्स रूट 2 इज इक्वल टू वाई। तो क्या होगा ना, रूट 2 इज इक्वल टू कोसेक वाई। रूट 2 इज इक्वल टू क्या है, कोसेक वाई। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल
वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec inverse is what? Now minus pi by 2 क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ जीरो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, तो उसको निकाल देना। द वैल्यू ऑफ cosec pi by 4 is equal to root 2. The principal value of cosec inverse minus root 2 is equal to minus pi by 4. देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। इसका वैल्यू हम निकालेंगे, एक एक करके निकाल देते हैं, उसके बाद प्लस कर देंगे। तो पहला 10 इनवर्स 1 दिया है, तो 10 इनवर्स 1 क्या होता है ना, 10 पाई बाई 4। 10 इनवर्स 1 क्या होगा, क्योंकि 10 पाई बाई 4 1 है, तो उसका उल्टा 10 इनवर्स 1 का क्या होगा, पाई बाई 4। उसके बाद दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। कॉस इनवर्स के अंदर माइनस रहने से उसको हम कैसे करते हैं ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो पाई को पाई रखो, ये कॉस किसका 1/2 वैल्यू होता है, कॉस का किसका वैल्यू 1/2 होता है ना, पाई बाई 3। तो एलसीएम हुआ 3, तो 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये हो गया किसका वैल्यू ना, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। उसके बाद साइन इनवर्स माइनस 1/2। बुक में बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, वो 1/2 है, मगर माइनस होने से एक्यूरेट आंसर आएगा। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स के अंदर माइनस रहने से वो बाहर आ जाता है, तो साइन इनवर्स 1/2। तो साइन किस में 1/2, पाई बाई 6, तो क्या होगा ना, माइनस पाई बाई 6 होगा, माइनस पाई बाई 6 होगा। उसके बाद देखो तुम्हारा क्वेश्चन में क्या था ना, 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये था। तो इसका वैल्यू जो निकला है उसको डाल दो, कितना होगा ना, इसका वैल्यू क्या है, पाई बाई 4, और इसका वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई 3, और इसका वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई 6। तो एलसीएम कितना हो गया, 12। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 होने से 3 पाई, और 3 4 जा 12 प्लस 8 पाई, और 6 2 जा 12 माइनस 2 पाई। तो ये कितना हुआ ना, 9 पाई बाई 12। तो 3 में काट दो, तो 3 पाई बाई 4, ये तुम्हारा आंसर। इसमें थोड़ा ब्रैकेट में प्रिंसिपल ब्रांच लिख दो, अच्छा रहेगा। इसका 10 इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है ना, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट। ये कॉस का क्या है ना, 0 टू पाई क्लोज ब्रैकेट, और इसका भी क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। प्रिंसिपल ब्रांच जितना लिखोगे इतना क्या होगा ना, प्रैक्टिस होगा, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तुम्हारा
माइंड में रह जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का भी वो फाइंड द वैल्यू बोला है, तो इसका भी अलग अलग निकाल कर उसमें डाल दो, हो जाएगा। तो देखो क्या है ना, कॉस इनवर्स 1/2 दिया है, तो क्या होगा कॉस 1/2, कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 देता है ना, π/3। कौन सा? π/3। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सा है ना, 0 to π। उसके बाद 2 साइन इनवर्स 1/2, तो क्या होगा ना, 2 को 2 रखो, तो साइन कौन सा वैल्यू 1/2 देता है, π/6। सो साइन का π/6 डालो, तो क्या होगा, ये π/3 होगा। तो इसका जो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 to π/2, क्योंकि वो इनवर्स है। साइन π/6 अगर 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, π/6। तो 2 कैंसिल कर देने से वो π/3 हो जाएगा। उसके बाद वो तो दोनों है, तो ऐसे लिख दो, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो क्या होगा, क्या निकला है, कॉस इनवर्स 1/2 π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 क्या निकला है, π/3। तो एलसीएम कितना हुआ, 3, पाई प्लस पाई, तो क्या होगा ना, 2π/3। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखा करो बार बार, तब तुम्हारा क्या होगा ना, याद रह जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो मल्टीपल चॉइस दिया है, बहुत इजी है। देखो, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, मतलब ये जो y है वो साइन इनवर्स का, माने एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ रहा है जे साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सा है, तो ये तो पूरा पता चल जा रहा है, -π/2 टू -π/2 के अंदर नहीं, तो क्या होता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, इज क्लोज ब्रैकेट -π/2 टू π/2। तो क्लोज ब्रैकेट कहां होता है, लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल, तो बी होगा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी मल्टीपल चॉइस है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। मगर हम क्या जानते हैं ना, tan इनवर्स √3 को ऐसे रखो, और इस सेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस रहेगा तो क्या होता है ना, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो गया। तो ये tan इनवर्स, tan कौन सा वैल्यू √3 देता है ना, π/3, तो क्या होगा, ये π/3 होगा, ये माइनस पाई माइनस ये जो सेक कौन सा वैल्यू 2 देता है ना, वो भी π/3, तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3, तो क्या होगा ना, ये π/3 क्या होगा, 2π/3 माइनस पाई, तो एलसीएम हो गया 3, 2π माइनस 3π, तो क्या होगा ना, -π/3। ऑप्शन में है तुम्हारा, हाँ है, बी।
बी होगा आंसर -π/3।